वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं और ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं। मैं आज स्वागत करना चाहूँगा श्री जगदीश यादव जी का हमारे शो में। सर, आज पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा अपने शो में और आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे चैनल को दिया। सर, आज का जो हमारा शो होने जा रहा है वो आपका एक तरीके से एक आपकी जर्नी इंस्पिरेशनल रही है बहुत, जिससे जो यूथ है, जैसे आप यूथ प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1995 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो सर, मैं चाहता हूं कि आप कैसे आपने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, कहां से शुरू किया और कैसे ये जर्नी आपके लिए कितनी चैलेंजिंग रही, आप हमारी ऑडियंस को बताएं। मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। ओके। वहाँ से निकल के जब राजधानी कॉलेज में मैंने अपना छात्र जीवन शुरू किया तो उन नौजवानों की समस्या, फीस की समस्या, जी उनके डीटीसी के पास नहीं बनते थे, उनकी समस्या, पास के लिए वैन कॉलेज में नहीं आया करती थी, काउंटर नहीं हुआ करता था पास के लिए। जी आप राजधानी कॉलेज से शादी पट्टी को पास बनवाने जाना पड़ता था लड़कियों को भी। तो मैंने वहाँ से संघर्ष स्टार्ट किया और एक आवाज़ को उठाया और पहली आवाज़ जब मैंने बुलंद की बच्चों के डीटीसी के पास के लिए जी और एक वैन की मैंने पहले डिमांड की जी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, जी वो मेरी मांग स्वीकार की। वहाँ से मेरा हौसला बुलंद हुआ और एक कॉलेज में छात्रों में मेरा एक अपना एक ऐसा सिस्टम गया एक कि अगर कोई काम कराना है तो जगदीश यादव की मदद लें, काम हो जाएगा। वहाँ से मेरा ये राजनीति मुझे टेस्ट स्टार्ट हुआ। वहाँ से हुआ। सर, जैसे अभी आपने बताया आप स्पोर्ट्स में बहुत स्पोर्ट्स से आपने वो स्टार्ट किया, आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। तो सर, किस स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था ओके। और गांव की जो एक परिपाटी से जो बच्चा निकल के आएगा वो खुद ही अपने आप में स्पोर्ट्समैन होता है। जी बिल्कुल। पशुओं के लिए चारा काटना जी सुबह उठ के, वो एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो आज के टाइम में कहीं बच्चे कर ही नहीं पाते। जी जब राजधानी कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट हो रही थी जी सर। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और पहली पार्टिसिपेट में मैं सेकंड पोजीशन में आया। उसके अंदर 100 मीटर रेस थी, 500 मीटर रेस थी, लॉन्ग जंप था, ट्रिपल जंप था, हाई जंप था, अलग अलग आइटम के पॉइंट हुआ करते थे। जी और जब मैं सेकंड पोजीशन का जब मैं प्राइज़ ले रहा था तो मैंने संकल्प लिया था, मैं संकल्प लेके उसको पूरा करना मेरी एक हॉबी रही है। जब मैं सेकंड का प्राइज़ लिया और वहाँ मैंने एक संकल्प लिया कि अगली बार जो डैश पे आज मैं सेकंड पोजीशन में खड़ा हूँ, जी अगला जब ये पल आएगा जी तो मैं इस फर्स्ट पे आऊँगा, ये मेरा संकल्प है। और मैंने संकल्प को पूरा किया और फिर अगली बार मैं उस कॉलेज का बेस्ट एथलीट बना। वाह, बहुत। आने वाला समय फिर राजधानी कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हुए। जी मैंने चुनाव लड़ा वहाँ जी जनरल सेक्रेटरी का, जी। वो मैं चुनाव जीता। यहाँ से मेरी एक राजनीति की शुरुआत हुई। सर, आपने जब चुनाव लड़ा जी, वो आपके लिए वो पहला चुनाव था, वो कितना खास रहा? आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे जब आप चुनाव लड़े? पहला चुनाव था, खर्चे भी बहुत कम हुआ करते थे उस समय। छोटे छोटे आई कार्ड, इतने कार्ड से हम चुनाव लड़ते थे। अच्छा। मेरे सभी फ्रेंड ने ही वो पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ दिया था। अरे वाह। मेरे पे कोई बोझ नहीं आने दिया। दोस्तों ने ही कार्ड, किसी ने 1000 कार्ड छपवा दिए, किसी ने 2000 कार्ड छपवा दिए, 20,000 कार्ड वो छपवा के थे। इतने कार्ड से हम विजिटिंग कार्ड, उस पर बैलेट नंबर हुआ करता था कि ये मेरा बैलेट नंबर है, ये मेरी पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए लड़ रहा हूँ। तो बच्चे उस पर परफ्यूम मार के खुद ही बांटते थे उसको। और वो चुनाव मेरा एक बेहतरीन चुनाव था और 1800 के करीब स्टूडेंट थे। मैं कहीं तकरीबन कोई 550 वोट से पहला चुनाव जीता था मैं। वहीं से मेरी राजनीति शुरुआत हुई है। सर, जैसे आपने बताया आपके लिए आपके फ्रेंड्स जो भी थे जिन्होंने आपके लिए किया इलेक्शन में, तो सर अब उनसे मिलना होता है? अब ऐसा कुछ कोई शेयर करो। बहुत कम। उस समय के पॉलिटिकल बीजेपी में था बलराम सिंह यादव, उसकी डेथ हो गई राजधानी कॉलेज में। और जब आपके कॉलेज टाइम के और जब मैं यूनिवर्सिटी में आया जी तो यूनिवर्सिटी के तो जो मेरा सर्कल उस समय का था वो आज की राजनीति में भी
अरुण जेटली जी थे, जी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे वो जब मैं राजधानी कॉलेज में अच्छा था। विजय जोली जी जी जो आज बीजेपी में एक जी मेन जी फिगर हैं। बहुत रजत शर्मा जी, जी रजत शर्मा जी आपकी अदालत आपकी अदालत। वो सर आपके कॉलेज टाइम नहीं, के मेरे कॉलेज में नहीं, हम सब अच्छा लोग यूनिवर्सिटी, ओके जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़े एनएसयूआई से, जी जी तो ये लोग एबीवीपी के अच्छा अच्छा पार्टी से, ओपोनेंट पार्टी बीजेपी पार्टी से ये लोग, जी जिसका जी नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उस बैनर से चुनाव लड़ते थे ये लोग, अच्छा अच्छा और हम उससे लड़ते थे। ओके हरिशंकर गुप्ता भी कांग्रेस में है, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे जी वो। जी जी तो ये सब हमारे उस टाइम की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के मतलब साथी हैं स्टूडेंट हमारे। लाइफ में भी आपने बहुत हाँ, चीज़ें हमारे साथी हैं लोग। आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैंने जी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, जी माननीय मनिंदर सिंह बिट्टा जी हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट थे। जी वहाँ मैंने काम किया, और कांग्रेस में रहते हुए मैंने विभिन्न पदों पे काफ़ी काम किया मैंने। ओके बहुत काफ़ी लंबी जर्नी रही है फिर एक समय ऐसा आया जी कि मेरे साथियों ने बहुत कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ूं, जी लेकिन मैंने कांग्रेस में हाँ की थी कि मैं आपकी टिकट पे चुनाव लड़ूंगा, जी और मैंने 15 का चुनाव विधानसभा का कांग्रेस की टिकट कांग्रेस पे से लड़ा कांग्रेस से लड़ा मैंने। जी लेकिन जब 5 साल मैंने जी आम आदमी पार्टी की सरकार के माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नीति आयोग का काम देखा मैंने, जी तो उस काम के सामने मैं टिक नहीं पाया, और माननीय सांसद श्री सुशील गुप्ता जी के माध्यम से माध्यम से मैंने नेतृत्व स्वीकार किया जी श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जी और आज इस पार्टी में जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, जी जो मेरा एक सपना पिछली बार जी शीला दीक्षित जी के समय में जो अधूरा रह गया था, ओबीसी कमीशन के रूप में काम करते हुए, जी वो मुझे सौभाग्य से दोबारा चांस मिला है, और जो अधूरे मेरे काम रह गए थे, जी मेरा संकल्प है कि मैं उनको पूरा करूँगा। बहुत बहुत खुशी हुई सुनकर ये। अच्छा सर, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आप ओबीसी कमीशन के जब चेयरमैन बने, आपके बहुत सारे संकल्प थे। सर, ये कितना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है कि आप लोगों की मतलब जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ऐसे होते हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो सर, आप उनको लेकर क्या-क्या काम ऐसा आपके संकल्प रहे हैं कि आपने उनके लिए किया है? मेरे यहाँ ओबीसी के अलावा जो भी कभी कोई आया है, जी, मैंने किसी को निराश नहीं जाने दिया। जी, मैंने कभी राजनीति को व्यवसाय नहीं माना। जी, 1975 में जब मैं राजधानी कॉलेज में स्टूडेंट था, तब से लेकर मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, जी, और एक समय ऐसा आया कि जब मैं युवक कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, जी, तो इतना ताकतवर प्रेसिडेंट था मैं जी, कि मैं एक बार किसी माननीय केंद्रीय मंत्री के यहाँ गया जी, किसी काम के लिए, और जब मैं चला वहाँ से उनके रूम से उठ के, तो मुझे साइड में ले गए वो, और मंत्री जी ने मुझे ये कहा कि मैं जो मेरे पास पोर्टफोलियो हैं जी, वो बहुत ताकतवर नहीं है, जी, और मुझे एक पोर्टफोलियो और दिलवा दो। तो मुझे एहसास हुआ कि आज भारत की राजनीति में मेरा वो कद है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सिफारिश करके किसी को, राजनीति की इतनी बड़ी हस्तियों की भी मैं सहायता कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कभी इस राजनीति को व्यवसाय नहीं समझा। जो लोग आज राजनीति में हैं जी, और जो मेरे टाइम के लोग थे, जी, वो सब बहुत एक बड़े पैसे वाले, बड़े ताकतवर लोग हैं। मैं जिस किसान परिवार के घर में जन्म लेकर जिस स्टेटस पे रहा था, जी, मैंने आज भी अपना स्टेटस वही रखा हुआ है। मैंने कभी राजनीति कोई को बदलाव नहीं। व्यवसाय नहीं किया। मेरा अकाउंट चेक कर सकते हो, जी, मेरी प्रॉपर्टी पहले क्या थी वो चेक कर सकते हो। जी, मैंने पूरा जीवन को ईमानदारी से मैं चला हूँ। जी, मैंने आज तक, जिस दिन कोई 1 रुपये का दाग मेरे पर शो कर दे पूरे देश में कि मेरे साथ किसी 1 रुपये की चोट मारी है, मैं उसी दिन अपनी राजनीति छोड़ दूँगा। मैंने हमेशा एक गरीब की सहायता के सपने के रूप में उस काम किया है। मैंने देश की भावना के रूप में काम किया है, और आज मेरा ये सौभाग्य है जी, कि मैं उस नेता का एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ, जिसने इस देश की जो भ्रष्टाचार नीतियाँ थी, जी, जो राजनीति में एक भ्रष्टाचार था, जी सर, उसको मिटाकर एक नई देश में पहल शुरू की है। और ये मेरा संकल्प है जी, कि आने वाले समय में जी सर, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को जी, हम सब लोग और देश की जनता, जी, मैं उसमें एक आम आदमी पार्टी के सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। जी, आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री बना के
अपने सपने को साकार करेंगे और तभी ये देश उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा। अच्छा सर, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, जैसे आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता होगा, क्योंकि एक ओबीसी कमीशन एक दिल्ली सरकार में बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, तो शेड्यूल अपने आप ही बहुत बिजी रहता होगा। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कभी आपको फ्री टाइम मिलता है, तो सर अपना फ्री टाइम आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में? फ्री टाइम में मेरा जी हॉबी सुबह अभी भी मैं 5 और 5:30 के बीच में सुबह मॉर्निंग में बिस्तरा छोड़ता हूँ। जी। आप और 5 बजे 5:30 बजे उठ जाते हैं? मैं 5 और 5:30 के बीच में, जी। 5:15 अपने आप पे कोई अलार्म नहीं होता, मैं उठ जाता हूँ। जी उसके बाद जी मेरा जो सिस्टम एक लाइफ का है, जी कुत्तों को दूध पिलाना, जी गाय का जो हमारे हिंदू धर्म में एक रोटी खिलाना होता है, जी उसको लेकर पानी भरना उन पशुओं के पक्षियों के लिए, जी। वो करके फिर मैं अपनी वॉक स्टार्ट करता हूँ। और ओके। मेरी वॉक पूरा 1 घंटा और 10 मिनट के 1 घंटा 20 मिनट के बीच तक मैं वॉक करता हूँ नॉन स्टॉप। काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद प्राणायाम करता हूँ मैं, जी वो सब करके, और ये तकरीबन मेरा 2 घंटे का एक शेड्यूल होता है जिसको मैं पूरा करता हूँ। जी फिर अपनी फैमिली के साथ बैठ के चाय पीता हूँ। जी और जो आपने क्वेश्चन किया कि मैं कैसे टाइम बिताता हूँ, जी सर। वो अपनी पत्नी के साथ, जी अपने पोते के साथ, जी अपने फैमिली के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बहू रानी के साथ, जी अपनी बेटी के साथ, जी। इन सब के साथ शेयर करता हूँ। और इस राजनीति से हटके कभी कभी महीने में जब भी मुझे फुर्सत मिलती है, जी। वो एक परिवार के बीच में मैं पूरा एंजॉय करता हूँ। ओके सर, जैसे आपने बताया अभी कि आप अपना जो समय है वो फैमिली के साथ और बच्चों के साथ। सर मैंने सुना है जब राजनीतिक जीवन से व्यक्ति जुड़ जाता है तो वो अपने फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाता, फैमिली से इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता। सर इन बातों में कितनी सच्चाई है, आप बताइए, क्योंकि आप खुद एक राजनेता है और देखो आपसे भाई बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा। देखो भाई, इस संसार में जी परिवार के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात सर। जो आदमी परिवार की मोह से अगर अलग हो गया, जी तो फिर उसको संन्यास ले लेना चाहिए। उसके कपड़े भी सफ़ेद नहीं, फिर पीले कपड़े पहनने चाहिए। और पीले कपड़े पहनने वाले को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं होता। पहला एक समय था जी कि लोग जब चुनाव आते थे अपने मैनिफेस्टो को सामने लेके, जी और नेता अपने काम गिनाया करते थे, मैंने मैनिफेस्टो में ये वादे किए, जी और इतने मैंने वादे किए थे। अगर मैंने 20 वादे किए तो मैंने 17 वादे पूरे कर दिए, जी और 3 मेरे वादे बचे हैं, मुझे दोबारा रिपीट करोगे तो मैं उनको पूरा कर दूंगा। जी और बाकी अगले 5 साल में मैं ये वादे पूरे करूंगा। बिल्कुल। आज की जो राजनीति है, इसमें दिल्ली के चुनाव पीछे हुए, जी एक पूरे देश में ऐसा नेता कोई है जिन्होंने मन से ये कहा हो कि भाई अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, और मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट ना देना? उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। आप अपनी सारी पीछे चुनाव की बैठ के, जितने भी आपके पीछे चुनाव की रिकॉर्डिंग है, उनको चेक कर लें। आज देश की राजनीति बड़ी बदल चुकी है। सर फिर से मैं वो एक क्वेश्चन रिपीट करूँगा कि जैसे आपने बताया आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ। सर वो किस तरीके से आप टाइम स्पेंड करते हैं? बाहर घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, या फिर कैसे अभी टाइम अभी तो कोविड का टाइम था, मूवी सर। तो पीछे बंद रही। जी कई बार हम मूवी के लिए भी, अच्छा। और आजकल तो मुझे पता भी नहीं, वो मुझे पीछे मालूम पड़ा जी कि मेरे पोते ने घर से बैठे बैठे मेरी सीट भी बुक करा दी। अच्छा। ये मैंने पहली बार मुझे मालूम हुआ जी कि पिक्चर हॉल के अंदर भी आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जी कि मोबाइल फ़ोन से ही सीट भी बुक हो गई, कि सीट का नंबर आपका क्या है, जी सीट का नंबर भी आपके पास आ गया। जी। ये सब आजकल नई टेक्नोलॉजी जो आई है, सब तो बच्चे। ये मेरे पोते ने मुझे सिखाया अच्छा अच्छा। कि दादू आजकल सीट भी घर बैठे बैठे नंबर भी शेयर हो जाएगा, आपको जी नंबर भी मिल जाएगा, यहीं से जाके आप जी। अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं। क्या बात है, मतलब आप मूवी वगैरह मैं बच्चों। देखता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। सर अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी। सर जैसे बचपन में सबका कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, अब तो जो हो गया, मगर एक ड्रीम होता है कि हम बचपन में देखते हैं किसी को कुछ बनना होता है, जैसे कोई एक्टर बनना चाहे कोई। सर आपका क्या ड्रीम रहा था जब आपका बचपन था? तो आपने कुछ ऐसा सोचा हो कि मैं
ये बनना चाहता था, या शुरू से ही एक पॉलिटिक्स वाला आपका वो था? जब मैं होश संभाल के आगे बढ़ा जी अपने छात्र जीवन में, जी तो मेरा एक एम था, मेरा एक सपना था जी कि मैं वो काम करूँगा जी जिससे मेरा नाम तकरीबन देश में हो, जी और वो नाम इतने सम्मान से लिया जाए जी कि जिसके अंदर किसी के सामने मेरा नाम लिया जाए जी तो दूसरा आदमी उसको सम्मान से नाम को ले। जी और उसी मान सम्मान के लिए मैंने राजनीति की है, जी और मैं उसमें सफल रहा हूँ जी कि मैं आज जहाँ भी हूँ, जी दिल्ली में या जहाँ भी, अगर कहीं मेरे नाम की बात आती है जी तो लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, जी। मैं उससे संतुष्ट हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बनाने का एक सपना देखा था? मैंने बनाने का सपना देखा, और एक दृढ़ संकल्प एक ऐसा लिया है जी कि मैंने कभी जिस नेता के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ, जी मुझे फ़ख्र है आज कि वो ऐसे नेता हैं मेरे, जी माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जी कि जिन्हों की एक पूरा जीवन इतना पाक साफ है कि उनके ऊपर कोई एक पैसे का पूरी सरकारों ने जोर लगा लिया जी। उनको बदनाम करने के लिए, कि आज मुझे खुशी है कि आप- मैंने भी अपने जीवन के अंदर कभी रिश्वत की तरफ ना हाथ को बढ़ने दिया और ना कभी बढ़ने दूंगा। और आज मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है जी। कि मैं ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहा हूं जो देश की राजनीति में पाक साफ है। कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट जहाँ हूँ, पर आप बिल्कुल हैं। संतुष्ट हूँ। सर, उनकी नीतियाँ, जी। उनका काम करने का तरीका, जी जो आदमी एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना था, जी जी काका केलेलकर आयोग से लेकर वीपी मंडल जी आयोग का जो है, जी उसमें 2 लाइन है, कभी आप उन आयोग की लाइन पढ़ना पूरी, जी कि अच्छी शिक्षा जी नौजवान को जी और अच्छी नौकरी नौजवान के लिए, शिक्षा के जरूरी हिसाब है। से। जिस घर में आपने दे दी, उस परिवार की गरीबी खत्म हो गई। लोगों ने जो नारे दिए चुनाव में, जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था एक 71 में, जी आप बच्चे होंगे उस समय में, गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ। हटाओ। आज तक ना गरीबी मिटी है ना गरीबी हटी है। अगर ये सपना किसी ने साकार किया है देश के अंदर जी कि नौजवान को अच्छी शिक्षा, नौजवान को अच्छी नौकरी, जी वो माननीय केजरीवाल जी का सपना है, और वो पूरा किया उन्होंने। जी। अच्छा सर, अभी मैं आपसे मतलब अभी आपने जैसे मेंशन किया कि आप अपने आप को बनाने में, आपने मतलब जो भी आपका राजनीतिक करियर में टाइम रहा, आपने अपने बनाने का अपना सपना था वो आपने अपने आप को बनाने में लिया। सर, आपका राजनीति में कोई ऐसा इंस्पिरेशन या रोल मॉडल रहा हो जिसे देख के आप इंस्पायर होते हो कि हाँ, राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का होना ज़रूरी है और राजनीति करो तो ऐसी करो? कोई आपका रोल मॉडल राजनीति में? मेरा रोल मॉडल तो केजरीवाल जी हैं। अच्छा, नहीं सर, कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिक्स से हो, कोई एक्टर हो, कोई। उससे पहले जब मैंने राजनीति स्टार्ट की जी। तो मेरा रोल मॉडल संजय गांधी जी थे। अच्छा सर। उनके नेतृत्व में मैंने काम किया, उन और उन्होंने जी कभी अपने वर्कर को निराश नहीं होने दिया। जी वही क्वालिटी केजरीवाल जी में है। जी सादापन उनमें था। जी चप्पल पहनते थे सिंपल, जी जिस तरह से केजरीवाल जी सिंपल रहते हैं, जी वही उनका सिंपल रहने का तरीका था। जी और देश की राजनीति में वो एक मॉडल थे, उनके साथ मैंने काम किया। जी। और अब जो काम कर रहा हूँ, जी ये तो उनसे भी बड़े इनका एक अपना चरित्र है, जी। ईमानदार, और जो दृढ़ निश्चय कर लिया उसको काफ़ी कम पूरा लोगों में। पूरा करना जी बहुत कम लोगों में है। जी ईमानदारी के राह पर चलना, जी और ऐसा चलना जी कि कुर्सी से भी मोहब्बत ना करके, जी जब कांग्रेस पार्टी का इनको समर्थन था जी तो जो एक फाइल को साइन करवा रहे थे इनसे, जी जो इनकी एक ज़मीर, इनकी नीयत, इनकी सोच, जी उसने उसको नकारा जी। और उसको साइन ना करके जी। इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ के और आम जनता में चुनाव में चले गए। इससे बड़ा उदाहरण आज तक देखने को नहीं मिला है। तो जैसे आपने अभी ये किस्सा शेयर किया कि इन्होंने मतलब कैसे फिर से जो रीचुनाव वाला था, सर ऐसा कोई खास पल आपका रहा हो अरविंद जी के साथ जो आप हमें बताना चाहते हो अभी तक आपके उस पर?
अरविंद जी को हर वर्कर की पहचान है जी उनका दूरदृष्टि इतनी बड़ी है जी किस मीडिया से मालूम करते हैं वो किस सोर्स से जी कि आज कौन सा उनकी पार्टी का वर्कर किस लाइन पे काम कर रहा है जी और जहाँ भी अगर राजनीति में किसी के पैर थोड़े से भी डगमगाए जी वहीं उनको लाइन पे लाके और पार्टी का जो काम अधूरा है उसको पूरा कराते हैं वो लोग। तो आज देश की राजनीति में ऐसे मॉडल कम देखने को मिलेंगे जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का है। सर आपकी एक बहुत अभी तक जैसे आपने बताया कॉलेज टाइम से लेके आज आप ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं, तो सर यूथ प्रेसिडेंट कॉलेज से और आज ओबीसी कमीशन चेयरमैन, सर इतनी लंबी जर्नी जो आपकी रही है, इसमें कोई ऐसा खास पल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर, कोई ऐसा एक पल हुआ मेरे जीवन का। जी बताइए सर। मैं कॉलेज का चेयरमैन था एक, अच्छा ओके। भगनी निवेदिता कॉलेज, दिल्ली सरकार का कॉलेज है, जी कैर नजरगढ़ से आगे पड़ता है। जी शीला दीक्षित ने मुझे कहा कि एक प्रिंसिपल वहाँ अपॉइंट करनी है जी और ये पूर्वी सेकिया जी प्रिंसिपल है और ये जितने भी वहाँ और कैंडिडेट होंगे उनसे बेहतरीन है जी और अगर ये सबसे बेहतरीन है जी और क्वालिफिकेशन में, इंटरव्यू में या जब आप एक उस पर चेयर पर बैठे जी तो उस पर देखना अगर ये नंबर 1 है तो इसका हक नहीं मरना चाहिए, इसको प्रिंसिपल लगाने में इसकी मदद करनी है, इसको हक दिलाने की कोशिश करना आपको। जी शीला दीक्षित जी ने कहा। बहुत लोग आए, सिफारिशें आई, बड़े बड़े नेता, कई मुख्यमंत्रियों की सिफारिश अपनी भाभी के लिए आई। अच्छा मैंने साफ शब्दों में कहा कि देख, मैं जब इंटरव्यू में बैठूंगा, जिसकी क्वालिफिकेशन जैसी है, जो इंटरव्यू में जिसकी जैसी वो रहेगी जी पोजीशन, मैं वैसा काम करूंगा। और जब मैं लेके गया पैनल 3 नाम का, जी तो एक विशी साहब के यहाँ एक मीटिंग होती है जिसमें 6 लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैनल होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं और 7वां चेयरमैन जो कॉलेज का चेयरमैन होता है वो होता है। ओके वहाँ जब पेंटल साहब विशी थे, जी उन्होंने पूछा सभी लोगों से, मेंबर में दिनेश सिंह जी साउथ डायरेक्टर साउथ कैंपस थे जो बाद में वीसी बने, जी उनसे सबसे पूछा कि भाई बताओ कौन इन 3 में सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है जी और किसको कौन बनना चाहिए प्रिंसिपल। जी तो सभी 6 के 6 लोगों ने जी पूर्वी सेकिया का नाम लिया। जब पूर्वी सेकिया का नाम लिया जी तो वो किसी और को बनाना चाह रहे थे पेंटल साहब। मैंने वहाँ विरोध किया, अकेले थे मैंने वहाँ विरोध किया और उनको यहाँ ये कहा जी कि माननीय वीसी साहब, जी इस चेयर पे आप बैठे हैं, तो जब कॉलेज में मैं बैठता हूँ तो चेयरमैन की चेयर पे मैं बैठता हूँ। आप चेयरमैन थे उस टाइम? मैं चेयरमैन था उस कॉलेज का। जी आप यहाँ से लेटर दे के इनको भेजोगे जी प्रिंसिपल के लिए, जी लेकिन इनकी ज्वाइनिंग चेयरमैन के साइन से होगी और वो चेयरमैन का नाम है जगदीश यादव। जी मैं किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होने दूंगा, न्याय की बात। ये न्याय होगा। जी जो पूरी कमेटी ने जो नाम लिया है, जी बहुत बड़ी बात है कि उसका आप लेटर बना दीजिए, जी वही वहाँ जाकर ज्वाइनिंग करेगा कैंडिडेट, जी न किसी और को आप यहाँ से ज़बरदस्ती भेज भी देंगे जी तो मैं उसको ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा। और जो पूरी कमेटी ने चाहा था और जो मैं भी इसमें शामिल होकर कमेटी के साथ चाह रहा था, उसी को पूर्वी सेकिया को का लेटर बना और उसने कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइनिंग की। मैं जब कुर्सी पे रहा हूँ, जी मैंने हमेशा जो उम्मीदवार जी उसके लायक था जी उसी को उसको हक दिलाया है, जी उसके हक के लिए लड़ा हूँ मैं। जी मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, पक्षपात नहीं होने दिया कभी मैंने अपने जीवन में। और अपने आप में बहुत वो है कि आज तक जो जर्नी रही है उसमें
बिना गलत किए आगे बढ़ना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जहाँ बहुत से लोग कहीं रास्ता कहीं है और कहीं और निकल जाते हैं। मैंने कांग्रेस में बहुत झेला। जी जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था जी तो लोग आके बाहर बैठते थे जी कि इसको अपनी यूथ कांग्रेस में बना दो, इसको ये पोस्ट दे दो। मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने सिफारिशों वाले काम नहीं। कोई सिफारिश नहीं किया, मैंने कभी नहीं की। मैंने जी एक बार मुझे याद है जी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब की पत्नी ने सिफारिश की दिल्ली पुलिस की कि कमिश्नर साहब ने, उनकी पत्नी दिल्ली से चुनाव लड़ी थी, अच्छा अच्छा उसने अपने पति से सिफारिश कराई मुझे वहाँ लंच पे बुला के, अच्छा और एक ऐसे लड़के का नाम दिया जी कि जो एक विधानसभा अध्यक्ष के लायक भी नहीं था, अच्छा और उसको बनवा रहे थे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष। तो मैंने कहा कि एक कांस्टेबल को आप एक ऐसा SHO लगा दे तो मैं आपकी सिफारिश मान लूँगा। कह लें वो कैसे हो सकता है, तो मगर ये भी कैसे हो सकता है। अगर मैं उस सिफारिश से जी उस लड़के को जो कल राजनीति में आया था, जी वो जो पुराने जो साथी थे यूथ कांग्रेस के काम करने वाले, उनके सर पे बैठा देता, जी तो मेरा जो काम करने का तरीका था, जो वो लड़के काम करके आगे बढ़ रहे थे, जी उनका मनोबल टूटता और वो पार्टी के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल वो पार्टी ने जिस लिए मुझे बनाया था वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती जी और पार्टी मजबूत की बजाय कमज़ोर होती। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस कुर्सी बैठाया हूँ। जी मैं किसी भी ताकतों से कोई समझौता ऐसा नहीं करूँगा कि जहाँ मेरा स्वार्थ सिद्ध होता हो और पार्टी को नुकसान होता हो। जी मुझे कितना नुकसान हो जाए वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। जी पार्टी का कहीं कमज़ोर कहीं पार्टी होती हो, जी उस चीज़ को मैं कहीं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सर, अभी जैसे आपने कहा कि आपने साफ मना कर दिया दिल्ली कमिश्नर होने के बावजूद, जी तो सर कहीं ना कहीं जैसे आपकी राजनीति जैसे मैंने अभी तक सुना, जी तो सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि बहुत लोगों को उस चीज़ का बुरा लगता होगा, फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए वो खतरा कहीं आगे बन ना जाए? ऐसा कभी विचार नहीं आया सर कि मैं किसी ऐसा को मना तो करूंगा? बड़ी हाई अप्रोच हुई, ऐसा क्योंकि राजनीति में ये सब चलता है। ऐसा वो तब होता जी कि मैंने उस अधिकारी से कोई गलत काम कराना होता, जी कोई गलत सिफारिश करनी होती। जी डर उसको होता है जहाँ किसी ने गलत सिफारिश को सही कराना हो। जी मैंने अपने सिद्धांत पे चला हूँ मैं, जी और मुझे कभी कोई चिंता नहीं रही। जी ये कई कारण थे, ये वही कारण थे कि मैंने कभी बिना डरे ऐसी काम। ताकतों से समझौता नहीं किया जी कि जो मेरे से गलत काम कराना चाहते थे। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मुझे उन्होंने बनाया, जी मैं वो उस पार्टी में रहा, जी मैंने लॉयल्टी से उनके लिए काम किया, जी चाहे उनके दूसरा ग्रुप जो है वो नाराज़ रहा हो जी कि मैं उनके साथ काम कर रहा था, जी मैंने कभी परवाह नहीं की। आज मेरा एक ही सूत्र है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है। जी मैं उनकी नीतियों को मैं विश्वास रखते हुए यहाँ काम करूँगा। जी कोई भी ताकत मेरे सामने को रुकावट बनना चाहेगी, जी मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा, चाहे मुझे कितना नुकसान हो जाए। मैं पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करूँगा। जैसे अब तक बिना डर के आपने अपना हर निर्णय सही की तरफ लिया है, तो आप आगे भी वैसा ही कंटिन्यू करें। जो पार्टी के हक में होता है उसके लिए सही निर्णय ही होगा। जी जो पार्टी के नुकसान के लिए होगा उसको एक बार आप गलत कर दोगे, अगली बार आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा आपने गलत किया यार, पार्टी को मालूम पड़ जाएगा। तो मैं जो भी काम करता हूँ, जब मुझे अगर कहीं उलझन हो जी तो मैं हाईकमान से बात करके उसको पूरा कर लेता हूँ। जी सर, ऐसे अब हम अपने लास्ट आखिरी सवाल की तरफ। सर, आपका राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा है और आपने बहुत उसमें उतार चढ़ाव, बहुत सारी ऐसी परेशानियां देखी हैं जो एक नेता बनने से पहले होता है ना कि हम राजनेता को सिर्फ नेता के रूप में देखते हैं, पर वो नेता कैसे बना वो एक जर्नी होती है। तो सर, आप हमारी ऑडियंस को इस बारे में क्या बताना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं निवेदन करूँगा आप कुछ बताएं। मुझे दो चीज़ बहुत अच्छी लगी। जी एक माननीय संजय गांधी जी की, मैं शादी का कार्ड दे के आया और मेरी शादी में 3 घंटे वो रहे। अच्छा, आपकी शादी में संजय जी भी आए थे?
संजय गांधी जी। संजय गांधी जी 3 घंटे रहे। बहुत बड़ी बात है सर ये। जी दूसरा, मैंने अरविंद केजरीवाल जी में देखा है वर्कर के लिए। जी पीछे भगवत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी से एक वर्कर ने क्वेश्चन कर दिया जी कि सर क्या आप मेरे यहाँ खाना खा सकते हो, और वो शाम को ही उनसे पूछा कब, बोला शाम को। जी अगर कोई गरीब और कमज़ोर का, बेसहारा का कोई हमदर्द है जी तो वो केजरीवाल जी हैं। बिल्कुल। अगर किसी मजदूर का पेट खाली पेट नहीं सोने दिया तो वो दिल्ली ऐसा राज्य है, जी और मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी का। जी तो आज मैं, जब से मैंने राजनीति स्टार्ट करी है जी 1975 से, राजधानी कॉलेज के जी स्टूडेंट लीडर के रूप में 1975 से 75 से जी आज तक जी जो मैंने अपना सफ़र तय किया है, जी ये सफ़र जो मेरा अब है इस पड़ाव पर, जी इस पार्टी में, जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कांग्रेस छोड़ के यहाँ राजनीति करूँगा। लेकिन जो दिल्ली का मॉडल तैयार किया, दिल्ली का जो विकास हुआ, जी मेरे पैर रुक नहीं पाए, और आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम का जो ये श्रृंखला आगे बढ़ा रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, उसको में भागीदार बनने के लिए मैं इस पार्टी में शामिल होकर आज मैं इतना संतुष्ट हूँ जी कि जो मेरा, अब मैं राजनीति का लास्ट पड़ाव कह लें इसके आप, क्योंकि 60 साल मैंने पूरे कर लिए जी अपने जीवन के। और लंबा समय है। मेरा भी ये संतुष्टि है जी कि मैं आज जहाँ राजनीति कर रहा हूँ, जी और जो मेरा भी अगला सफ़र राजनीति का जिस पार्टी में है और जहाँ है, जी वो एक ईमानदार पार्टी और ईमानदार लोगों के बीच में है, जी और मैं अपने जीवन से और अपने कार्यशैली से बहुत संतुष्ट हूँ मैं इस समय। जी मुझे जो इस पार्टी में आकर जो आज मान सम्मान मिला है, जी उससे भी संतुष्ट हूँ। जी मेरा यही संकल्प है कि मैं जितना इस पार्टी के लिए काम कर पाऊँगा, जी वो मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन सपना होगा, और इस पार्टी के लिए जितना मैं काम कर सकूँ उतना करूँगा। सर हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे कि वो जैसे यूथ हो गया, जैसे आजकल लोग आ रहे हैं मतलब आपका तो सफ़र, आपका तो एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा, जी जो आज का नौजवान है जी वो बहुत जल्दी में है, जी वो बगैर सोचे विचार ना करे। जी आज की अगर राजनीति को वो ठीक कर ले, जी और ऐसे नेता जिनके हाथ में देश सुरक्षित है, जी जो देश को आगे बढ़ा के ले जा सकता है, जी जिसके नेतृत्व में देश का हर नागरिक जी भरपेट खाना खाकर चैन की नींद सो सकता है, जी जिसके जो बनाया हुआ हमारे शहीद भगत सिंह, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था जी कि जो रईस लोग हैं उनके साथ बराबरी के गरीब लोग करें, जी वो सपना पूरा कर सकता है। तो उस नेतृत्व, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल जी। आज नौजवान उस बहकावे में ना आए कि धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, देश के विकास के नाम पर जो राजनीति करे, देश की प्रगति उन्नति के लिए जो राजनीति करे, उस नेता के साथ खड़ा होकर काम करें, उसको लोग स्वीकार करेंगे। तो ये चंद दिनों की राजनीति है। आने वाला वक्त देश के लिए अगर ऐसे राजनीति चलती रही और नौजवान उस पे उसका हिस्सा बनता रहा, तो आने वाला पल देश के लिए अच्छा नहीं होगा। ये मेरा जो जीवन का एक सफ़र रहा है, अनुभव है राजनीति का, उसको मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ। मैं नौजवान साथियों से यही आज के आपके माध्यम से यही कहूँगा कि राजनीति में आप एक पद पाने के लिए नहीं, इस देश की, किसी गरीब की, किसी कमज़ोर की, किसी बेसहारा के, उसकी प्रगति उन्नति के लिए काम करें, और एक ये संकल्प लेकर काम करें कि हम उस गरीब के, जो मेरे सामने गरीब खड़ा है, अगर उसका आंसू गिरता है तो उसको मैं ज़मीन पर ना गिरने दूं, अपने हाथ की हथेली पर उसको रोककर उसके दुख दर्द को दूर करूं। ये मेरा संकल्प है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू आज के शो में हमारे को अपना टाइम देने के लिए।